आज का टॉपिक है एल्कीन। कार्बनिक रसायन में, ऑर्गेनिक में एल्कीन भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे एल्कीन किसको कहते हैं या एल्कीन से आप क्या समझते हैं, तो एल्कीन हम उसको कहते हैं जब हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कार्बन के परमाणु संख्या के 2 गुना से 2 अधिक हो तो उसे एल्कीन कहा जाता है। यानी कार्बन का जितना परमाणु संख्या होगा उसका दुगुना अगर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या है तो उसको एल्कीन कहते हैं। एल्कीन बोलने से ही एल्कीन को हम अगर हम विभाजित करते हैं, अगर संधि विच्छेद करें तो एल्क जोड़ इन होता है। एल्क का मतलब जैसे मान लिया कि कार्बनों की संख्या हुआ, एल्क का मतलब कार्बनों की संख्या एक है, 2 है, 3 है, 4 है, C1 C2 C3 C4, और इन का मतलब डबल बॉन्ड होता है। तो चलिए इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। और एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है वह CnH2n होता है, जहां n बराबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार से होता है। और इसके प्रथम सदस्य का नाम, एल्कीन के प्रथम सदस्य का नाम एथीन होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड जो दिया जाता है वह कार्बन कार्बन के बीच में ही दिया जाता है। सिंगल कार्बन के बीच तो होगा नहीं, एक कार्बन के बीच तो होगा नहीं, कम से कम अगर होगा तो 2 कार्बनों के बीच ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिया जाता है। इसीलिए एल्कीन के प्रथम सदस्य जो होता है वह एथीन ही होता है, यानी एथ से शुरू होता है, एथ जोड़ इन एथीन। तो इसके प्रथम सदस्य का नाम हुआ एथीन, एथ जोड़ इन एथीन। एथ का मतलब 2 कार्बन हुआ, ये एल्क है, 2 कार्बन, तो ये 2 कार्बन हुआ। और इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड दे देते हैं। और हम जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो हम ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देते हैं, तो ई कार्बन का भी अभी 2 बॉन्ड दिख रहा है, ई कार्बन का भी 2 बॉन्ड दिख रहा है। तो इसलिए इसको 4 पुराने के लिए क्या करेंगे, इधर में हम एक H डाल देते हैं, फिर ऊपर में एक H डाल देते हैं, आप नीचे भी डाल सकते हैं। और तो इसका 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 2, तो 4 हो गया। इसको भी 4 पूरा करना है, तो इसको कार्बन का भी 2 है, तो इधर कर देते हैं 3, इधर कर देते हैं 4। तो इस प्रकार से क्या बन गया, ई कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये हो गया CH2, और फिर डबल बॉन्ड, और ये फिर C के कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन बंधा हुआ है, तो ये भी CH2 हो गया। इस प्रकार से हम देखें कि कार्बन यहाँ कितना दिख रहा है, 2 कार्बन, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं C2, और H कितना, तो 2H यहाँ पर है और 2H यहाँ पर है, तो 2 और 2 4, यानी H4 हो गया। तो यानी ई क्या हुआ, C2H4, यही एथीन का सूत्र हुआ। अब हम बात कर लेते हैं प्रोपीन का। जैसे प्रोपीन, तो प्रोप जोड़ इन, प्रोप जोड़ इन, इंग्लिश में लिखते हैं प्रोप जोड़ इन, प्रोपीन होगा, प्रोप जोड़ इन प्रोपीन। तो प्रोप का मतलब कितना कार्बन, तो 3 कार्बन, 1 2 और ये 3 कार्बन। और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आप यहाँ दे दीजिए या यहाँ दे दीजिए, कहीं भी डबल बॉन्ड दे सकते हैं। चलिए हम लास्ट वाला कार्बन के पहले देते हैं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। अब हम ये तीनों कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करेंगे, तो इसका ई कार्बन का भी 1 बॉन्ड दिख रहा है, तो इसको 3 चाहिए, तो इसका 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 3 और ये 4। फिर इसका अभी कितना दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है, तो 1 इस पर डाल देते हैं हाइड्रोजन। अब इस कार्बन का, तो ई कार्बन का अभी 2 बॉन्ड दिख रहा है, तो इधर में एक H डाल देते हैं, ऊपर में एक H डाल देते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं
कि ई कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये CH3 हो जाएगा, CH3। और ई कार्बन से 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड दे देते हैं और CH, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड। और ई कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो CH2 हो जाएगा, CH2 हो गया। इस प्रकार हम देखें कि यहाँ कार्बनों की संख्या कितना है, तो 1 2 3 कार्बन हो गया, C3। हाइड्रोजन कितना हुआ, तो ये हाइड्रोजन 3 यहाँ है, एक ये हो गया 4, ये हो गया 2, 6, यानी H6 हो गया, H6। अब हम बात करते हैं ब्यूटीन का। ब्यूटीन, जैसे ब्यूटीन का हम बात कर लेते हैं, तो ब्यूट जोड़ीन ब्यूटीन होता है, ब्यूट जोड़ीन। फिर ब्यूट का मतलब कितना कार्बन, तो 4 कार्बन। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 कार्बन हो गया। इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आप कार्बन के बीच में देना है, तो डबल बॉन्ड हम यहाँ भी दे सकते हैं, ये दोनों कार्बन के बीच में। डबल बॉन्ड हम ई दोनों कार्बन के बीच में भी दे सकते हैं, और डबल बॉन्ड ई दोनों कार्बन के बीच में भी दे सकते हैं। लेकिन हम आपको लास्ट वाला कार्बन के पहले ही डबल बॉन्ड देंगे, तो हम यहाँ डबल बॉन्ड दे देते हैं। और फिर चारों कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करेंगे, 4 बॉन्ड पूरा करते हैं। तो चलिए, इस कार्बन का भी 1 दिख रहा है, तो दूसरा हो जाएगा ये, और ये तीसरा, चौथा, फिर ये 2 दिख रहा है, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन, फिर नीचे हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड बना लिया। और ये कार्बन जो है से 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, एक इस पर डाल देते हैं हाइड्रोजन, और ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो एक इधर में H और एक इधर में H। तो इस प्रकार से ई कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन से, तो ये CH3 हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड। और फिर ई कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा CH2। और फिर इस सिंगल बॉन्ड है, तो फिर इसको सिंगल बॉन्ड ले लेते हैं। और ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो 1 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 1 हाइड्रोजन से, तो ये CH हो जाएगा। और लास्ट वाला 3 कार्बन हुआ, लास्ट वाला ये कार्बन जो है से 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये CH2 हो जाएगा, यानी डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसमें कार्बनों की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4, तो हम यहाँ लिख सकते हैं C4। हाइड्रोजन कितना हुआ, तो ये 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ, तो 3 या 2 5, आई 1 6 और 2 8 हो जाएगा, तो H8 हो गया, H8। ये ब्यूटीन का सूत्र हो गया, ये ब्यूटीन का सूत्र हुआ। इस प्रकार से हम देख रहे हैं, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे एथीन जो हुआ, तो एथ का मतलब 2 कार्बन का परमाणु संख्या 2 है, तो हाइड्रोजन का 4 है, 2 दूना 4, 2 गुना है। फिर हाइड्रोजन का परमाणु, कार्बन का परमाणु संख्या 3 है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना हुआ, 3 दूना 6। फिर कार्बन का परमाणु संख्या यहाँ 4 है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 8। इसी प्रकार से अगर पेंटीन कहे तो C5H10, हेक्सीन कहे तो C6H12, हेप्टीन कहे तो C7H14 हो जाएगा, ऑक्टीन कहे तो C8H16 हो जाएगा, नोनीन कहे तो नोनीन कहेगा तो C9H19 हो जाएगा, और डेकीन कहे तो C10H20 हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हम सारे सूत्रों को बड़ा आसानी से लिख सकते हैं। अथवा अगर हम चाहें कि हम इस सूत्र पर सजा के भी लिखें तो लिख सकते हैं। जैसे हम एक ठो सूत्र पर भी लिख करके बताते हैं। जैसे मान लिया हमको लिखना है पेंटीन, 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 पेंट, पेंट जोड़ इन, पेंट जोड़ इन, पेंटीन, पेंट जोड़ इन, पेंटीन हो गया। पेंट जोड़ इन, पेंट का मतलब होता है, पेंट का मतलब तो 5 कार्बन हुआ, इन का मतलब डबल बॉन्ड। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि पेंट जोड़ इन है, तो इन का मतलब क्या? इन का मतलब हम समझ जाएंगे कि कौन सा ऐसा ग्रुप है, समूह है जिसके अंत में इन बुलाता है। तो एल्कीन है। एल्कीन जब हम बोलते हैं तो उसके अंत में इन बोला जाता है। तो इन से पता चल गया कि यह एल्कीन ग्रुप का सदस्य है, एल्कीन ग्रुप का सदस्य है। और एल्कीन ग्रुप का सदस्य है तो एल्कीन ग्रुप का समूह, एल्कीन समूह का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका सामान्य सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n होता है। अब CnH2n हुआ। अब पेंट का मतलब क्या हुआ? 5। पेंट का मतलब 5 हुआ। तो 5 क्या? तो 5 कार्बन, यानी कहने का मतलब पेंट का मतलब 5 कार्बन हम जानते हैं। लेकिन यहाँ जब सूत्र पर लिखेंगे तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ हम 5 लिख देंगे। यानी Cn है तो यहाँ लिखेंगे C5 और H2n है तो 2 × 5। तो इस प्रकार से हम देखें कि क्या बन गया इसका सूत्र। इसका सूत्र बना C5 और H कितना हो गया? 10 हो गया, H10 हो गया। अब इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि हमको लिखना है हेक्सीन, 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 हेक्सीन। तो हेक्स जोड़ इन, हेक्स, हेक्स जोड़ इन, हेक्स जोड़ इन। तो हेक्स का मतलब तो 6 होता है, 6 कार्बन परमाणु। और इन का मतलब हम समझ गए कि एल्कीन है। और एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है वह CnH2n होता है। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हेक्स का मतलब 6 रखेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 6 रख देंगे। तो ये Cn है तो यहाँ पर 6 रखेंगे। और H2n है तो 2 × 6, इस प्रकार से क्या हो जाएगा? तो C6H12 हो गया, H12 हो जाएगा। इस प्रकार से हम आगे भी लिख सकते हैं। जैसे मान लिया हेक्सीन के बाद अगर हम बात करें, हेक्सीन के बाद अगर हम बात करें हेप्टीन का, हेप्टीन, हेप्ट जो अलग, जैसे हम हेप्टीन लिखना है तो हेप्ट जोड़ इन, हेप्टीन हो जाएगा, हेप्टीन, हेप्टीन, हेप्टीन। तो इन का मतलब हम समझ गए कि यह एल्कीन ग्रुप का है। और एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। और हेप्ट का मतलब कितना? 7। हेप्ट का मतलब 7 होता है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 7 हम डाल देंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ 7 डालेंगे। यानी C7 और H कितना हो जाएगा? तो 2 × 7, यानी इस प्रकार से ही हो जाएगा क्या? C7 और H14 हो जाएगा, H14। यह हेप्टीन का सूत्र हो गया। जैसे आगे हम बात कर लें हेप्टीन के बाद अगर बात करें कि ऑक्टीन, ऑक्टीन, तो ऑक्टीन बोलते हैं तो ऑक्ट जोड़ इन, ऑक्ट जोड़ इन, ऑक्ट जोड़ इन, ऑक्टीन, ऑक्टीन, ऑक्टीन हो गया। अब ऑक्ट जोड़ इन, इन का मतलब हम यहाँ समझे
क्या, अगर सामान्य सूत्र पर बना रहे हैं तो ऑक्ट का इन का मतलब हम समझ गए कि ये एल्कीन समूह का है। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है एल्कीन का, तो CnH2n होता है, CnH2n होता है। और ऑक्ट का मतलब कौन चीज़, 8। तो जहाँ जहाँ n है फिर वहाँ वहाँ 8 रख देंगे, तो C8 और H कितना हो जाएगा, तो 2 × 8 यानी कितना हो गया ये C8 और H 16 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑक्टेन का सूत्र ये हो गया C8H16। अगर हम बात करें नॉनिन का, यानी नॉनिन तो नॉन जोड़ इन, नॉन जोड़ इन क्या हो जाएगा, नॉनिन, नॉनिन। तो इन का मतलब एल्कीन, तो CnH2n। तो और नॉन का मतलब क्या, 9, तो n के जगह 9 रख देंगे, तो C9 और H कितना था 2 × 9, ये कितना हो जाएगा, तो C9H कितना हो जाएगा 18। इसी प्रकार से अगर हम डेकीन की बात करें तो डेक जोड़ इन होता है, डेक जोड़ इन क्या हो गया, डेकीन। तो डेक का मतलब 10 और इन का मतलब एल्कीन, और एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या, तो CnH2n। अब डेक का मतलब 10 है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 10 रख देंगे, तो C10 और H कितना हो जाएगा 2 × 10। तो इस प्रकार से डेकीन का रासायनिक सूत्र कितना हो गया, तो इसका सामान्य सूत्र हो गया C10H20। तो इस प्रकार से हम अनडेकिन, डूडेकिन, ट्राइडेकिन, टेट्राडेकिन, पेंटाडेकिन, इस तरह का सूत्र बहुत सारा हम लिख सकते हैं। लेकिन आपको अभी प्रथम 10 ही पढ़ना है, यह काफ़ी है। तो अगर इसको हमको सूत्र याद करना है तो सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जो होगा वह कार्बन के परमाणु संख्या के दुगुना होगा। माने कहने का अर्थ हुआ कि जितना कार्बन का परमाणु संख्या होगा उसका दुगुना हाइड्रोजन का परमाणु संख्या अगर होता है तो वह एल्कीन समूह का ही माना जाएगा। जैसे मान लिया एथीन से शुरू किए थे, एथ जोड़ीन तो C2H4, C3H6 प्रोपीन हो गया। ब्यूटीन का तो C4H8, पेंटीन तो C5H10, हेक्सीन का बोले तो C6H12, हेप्टीन का बोले तो C7H14, ऑक्टीन का बोले तो C8H16 और नॉनिन का अगर हम बात करें तो C9H19 हो जाएगा और डेकीन की बात करें तो C10H20 होगा। तो इस प्रकार से ये छोटा सा टॉपिक था। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला टॉपिक एल्काइन लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद।